A very good morning, students. Welcome to all of you in ABN JJN online math class. I am Anita Mehmiya, your math teacher. आज हम अपने मैथ्स में यूनिट फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स इसका सॉल्यूशन करेंगे। नोइंग आवर नंबर्स, तो देखिए कि ये नंबर होते क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी आपकी डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, जितनी भी आपकी डिजिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उन सबको मिलाकर जो नंबर बनाए जाते हैं वही हमारे नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 64। अब 64 में आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 6 और 4। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। 6 और 4 ये 2 डिजिट्स यहाँ पर हैं। इन दोनों डिजिट्स को अगर हमने मिलाया तो हमारा नंबर क्या बना? 64। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूं 7, 3, 8, यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 1, 2 और 3। इन तीनों डिजिट्स को मिलकर हमारा नंबर बना 738। तो हमें इससे पता चलता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको मिलाकर हम नंबर बनाते हैं। अब दूसरा इसमें आपका आएगा कंपेयर करना, कंपेयरिंग नंबर, यानी कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर आपका स्मॉलर नंबर है, कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो उसके लिए भी आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर हैं 64 और 72। तो इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो आप देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करते हैं नंबर को। यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिजिट है 6 और ये कौन सी है? 7। तो 6 इज स्मॉलर देन 7, और या फिर हम बोल सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 6। तो हमारा जो नंबर है 72 वो यहाँ पर ग्रेटर नंबर होगा 64 से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सपोज मेरे पास डिजिट है यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट डिजिट अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट डिजिट 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये दोनों डिजिट सेम हैं। तो अब हमें फर्स्ट डिजिट के बाद में सेकंड डिजिट को कंपेयर करना है कि सेकंड डिजिट में से ग्रेटर डिजिट कौन सी है। यहाँ पर हमारी सेकंड डिजिट है 4 और ये है 0, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? 4। तो हमारी डिजिट कौन सी बड़ी हुई? 340 इज ग्रेटर देन 302। तो इस तरह से हमें नंबर्स को कंपेयर करना है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद में इसके आगे हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने प्लेस वैल्यू 4 डिजिट तक आपने देखी थी। अब यहाँ पर हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू किस तरह से पुट करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये 2 टाइप्स की इस एक्सरसाइज में आपको प्लेस वैल्यू देखनी है। एक तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू। अब इंडियन प्लेस वैल्यू में आप लोगों ने देखा होगा कि 1000, 10,000 के बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो लाख और करोड़ जो डिजिट है वो हमेशा इंडियन प्लेस वैल्यू में आती है। तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह का होगा? वंस, टेंस, 100, 1000
10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ और 10 करोड़। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब देखिएगा, जैसे कि कोई डिजिट है, यहां पर अगर हम इस डिजिट को देखें और इसकी प्लेस वैल्यू, इस नंबर की प्लेस वैल्यू अगर हमें यहाँ पर पुटअप करनी है, तो ये देखिएगा 0 कौन से प्लेस पे है, 1s पे, 7 कौन से पे है, 10s पे, 4 कौन से पे है, 100s पे, फिर हमारा 6 आ गया 1000, 8 आ गया 10,000, 4 हमारा आ गया lakh, 8 आ गया 10 lakh, 3 आ गया हमारा करोड़ और 7 आ गया हमारा 10 करोड़। इस तरह से ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट आएगी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल। मुझे नहीं पता, इसको रख दो, मेरी क्लास शुरू हो गई। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल अगर हम बनाएंगे तो इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट है ये टेबल। देखिएगा, शुरू की जो प्लेस वैल्यू है वो सेम होगी, 1s, 10s, 100, यहाँ तक आपकी प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल ये दोनों सेम होती है। इसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल में लैख आता है, लेकिन यहाँ हम 100,000, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल में क्या आएगा, 10,000 के बाद में 100,000। फिर आपने सुना होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आपका आएगा बिलियन, 10 बिलियन एंड मेरी क्लास 100 बिलियन। इस तरह से ये आपकी इंटरनेशनल प्लेस टेबल है। खेलने में क्लास अगर कोई नंबर अगर आपका है, ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर पुटअप किया है प्लेस वैल्यू टेबल के नीचे, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। 3 क्या है, मिलियन। मैम, यस बेटा, मैम, मैम, यस, आपकी स्क्रीन दे रही। चुप रहो, सुन नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, करवा रहे हो? ये देखिएगा मिलियन, एम, मिलियन के नीचे हमारा 3 है, तो 3 क्या हो गया, 3 मिलियन। 100,000 के नीचे है आपका 0, 10,000 के नीचे है 2, 1000 के नीचे है 4, तो 1000 का ये पूरा एक ग्रुप यहाँ पे बना, तो इसको हम रीड क्या करेंगे, 3,24,728। इस तरह से अगर हम कोई नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर लेते हैं, क्या? मेरी मैम है, मैं स्कूल को बंद कर देता हूँ।
ये आपकी डिजिट है सपोज। यहाँ पर 100 बिलियन पे क्या है 7, 10 बिलियन पे क्या है 4, बिलियन पे क्या है 6। तो ये बिलियन का पूरा एक ग्रुप यहाँ तक बना। फिर ये 100 मिलियन पे आपका 3, 10 मिलियन पे है 4, मिलियन पे आपका 2, 100,000 पे 3, 10,000 पे 2, 1000 पे 1, 100 पे 8, 10 पे 4 और 1 प्लेस पे आपका है 0। तो इस तरह से हमारा ये देखिए 3 का ग्रुप यहाँ पर बना। इसको हम रीड कैसे करेंगे? 746 बिलियन 342 मिलियन 321,840 प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमें देखते हुए अपने नंबर्स को रीड करना है। तो हमारा नंबर क्या बना? 746 बिलियन 342 मिलियन 321,840 ये हमारा नंबर बना। अब नेक्स्ट हम जो इसमें देखेंगे वो है कि किसी भी डिजिट्स पे कोमास किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, अगर हमें डिजिट्स में कोमा पुट करना है तो किस तरह से करेंगे? अगर तो आपको ये डिजिट दी हुई है और आपको इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हुए इस पे कोमा लगाना है तो हमें साफ नहीं दिख। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 क्या है 1 प्लेस पे, 6 है 10 पे, 8 है 100 पे, 2 है 1000 पे, 4 है 10,000 पे और 3 है क्या आएगा 1000 के बाद में लैख। अब आप यहाँ देखो 1000, यहाँ पे 2 का ग्रुप बना है 1000 का। तो इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमें कोमाज लगाना है तो 100 के बाद में हमेशा 2 डिजिट्स पे कोमा लगेगा। कितने डिजिट्स पे लगेगा? 2 डिजिट्स पे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेक्स्ट हमारा नंबर, यहाँ पे देखिएगा 1s, 10s, 100 के बाद में हमें कोमा पुटअप करना है। ये आपका 1000, 10,000, 1000 का पूरा एक ग्रुप 2 डिजिट से बना। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, ये आपका हो गया लैख और 10 लाख, यानी लैख की 2 डिजिट्स के बाद में हमने कोमा लगाया, 1000 की 2 डिजिट्स के बाद में कोमा लगाया और 100, 10s और 1s ये आपके आ गए। कोमा लगाने के बाद में किसी भी डिजिट को अगर हमें रीड करना है तो उसको बड़े इजी तरीके से हम रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 80 लाख, कोमा से पहले कितना है 80 लाख 36,740। इसी तरह अगर आपको इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोमा पुटअप करना है और ये डिजिट आपके पास है सपोज, तो यहाँ पर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए आप देखिएगा 3 हमारा 1s प्लेस पे है, 8 हमारा 10s पे है, ये हमारा 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये आपका 100, ये आपका 1000, फिर आपका आ गया 10,000 और मैंने आपको बताया था 10,000 के बाद में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल में 100,000 आता है। तो 1000 के कितने ग्रुप हो गए? 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनता है। उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियन का 3 का एक ग्रुप बन गया और उसके बाद में बिलियन।
तो बिलियन के बाद में हमने कोमा पुट किया, ये मिलियन के 3 डिजिट्स आ गए, इसमें 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट हमने कोमा पुट किया, और 1000 के लिए भी 1 2 3 डिजिट के बाद में हमने कोमा यहाँ पर पुट किया। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 7,641,134,683। हमारी डिजिट क्या होगी? 7,641,134,683। इस तरह से हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा, जब कभी 2 डिजिट्स के बाद में अगर कोमा आपकी डिजिट में है तो इट मीन्स वो आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर है, और अगर 3 डिजिट्स के बाद में कोमा है तो वो आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ हो गया, जिसमें आपको आज प्लेस वैल्यू टेबल्स के बारे में बताया गया, कोमास कैसे पुट करते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। और अब हम अपना एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमें ब्लैंक्स प्लेस दिया हुआ है उसको फिल करना है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए है, 1 लाख इक्वल टू 10,000, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 लाख। क्या दिया हुआ है? 1 लाख। तो 1 लाख में कितनी डिजिट्स होती हैं वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिएगा, 1 लाख में 6 डिजिट होती हैं, ओके। और 10,000 में मैम 5 डिजिट्स। हाँ, वेरी गुड। ये 10, ये 1000, यहाँ पर कितनी डिजिट्स हुई? 5 डिजिट्स। अब इनको कंपेयर करें तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 डिजिट में यहाँ पे 0 कितनी है? 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। इसके बाद में यहाँ पे आप देखिएगा कितना ज्यादा है? 1 लाख से 1 डिजिट ज्यादा है ना। अब 10,000 को हम इस एक 0 से 10 से अगर मल्टीपल करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 1 लाख। इट मीन्स 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 मिलियन।
इक्वल टू कितने 100,000 के इक्वल होता है? कितने 100,000 के इक्वल होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप देखिएगा 1 मिलियन में कितनी डिजिट्स होती हैं। यहाँ पे 1 मिलियन देखिएगा, 1 मिलियन, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स होती हैं? 7 डिजिट्स। ये आपका कैसे पता चलेगा? अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग पहले आप इसको देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब यहाँ पर मिलियन में कितनी डिजिट्स हुई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7। और अब ये 100,000 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें देखना है कि 100,000 में कितनी डिजिट होती हैं। 100,000 में कितनी डिजिट होती हैं? तो आप यहाँ पे देखिएगा, उसी तरह प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करते हुए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। 100,000 में कितनी डिजिट हुई हमारी? 6। अगेन आप देखो, प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। 100,000 तक हमारी टोटल डिजिट्स हुई 1 2 3 4 5 एंड 6। और मिलियन में कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स अगर हमें इसको 1 मिलियन के इक्वल अगर 100,000 को बनाना है तो 100,000 को 10 से मल्टीपल करना है। और अगर हमने इसको 10 से मल्टीपल किया तो हमारा कितना आ गया? 1 मिलियन। कितना आ गया? 1 मिलियन। इट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ 1 करोड़ कितने 10 लाख के इक्वल होता है? कितने 10 लाख के इक्वल होता है? सबसे पहले आप ये देखिए 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स होती हैं। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू टेबल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आपको करना है तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स हुई है आप देखिए, ये आपका बना 1 करोड़। अब आपको कंपेयर किससे करना है? 10 लाख से। तो ये हमारी डिजिट यहां पर आई 10 लाख। अब देखिएगा 1 करोड़ की डिजिट्स आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां पर आप देखिए
1 2 3 4 5 6 एंड 7, दोनों में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है? 1 डिजिट्स का, 10 का। यानी कि अगर हमें 10 लाख को 1 करोड़ के इक्वल करना है तो 10 लाख को किससे इंटू करना पड़ेगा? 10 से। किससे इंटू करना पड़ेगा? 10 से। अगर हम इसको 10 से 10 लाख को इंटू करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 करोड़ के। इट मीन्स 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ है वो 10 लाख के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डी देखिएगा। क्वेश्चन डी, वन करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है? वन करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है? तो हमें ये देखिए, ये हो गया 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स होती हैं, पहले हमें ये देखना है। ये देखिए वंस, टेंस, यहां देखिएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। यानी कि 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स हुई? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनी डिजिट्स हुई? 8। 1 करोड़ में 8 डिजिट्स। अब इसमें हमें ये देखना है कि 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है। तो मिलियन के लिए हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। वापस से देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब यहाँ पे डिजिट्स कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 मिलियन में आपकी 7 डिजिट्स हैं, जबकि 1 करोड़ में आपकी 8 डिजिट हैं। दोनों में डिफरेंस कितने डिजिट्स का है? 1 डिजिट्स का। तो इट मीन्स हमें अगर 1 मिलियन को 1 करोड़ के इक्वल बनाना है तो इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा। और अगर हम इसको 10 से इंटू करते हैं तो हमारी डिजिट्स बनेगी 1 करोड़। कितनी बन जाएगी? 1 करोड़। इट मीन्स 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है? 10 मिलियन के। 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल हुआ? 10 मिलियन के। अब आपका क्वेश्चन ई में देखिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? इसके लिए वापस से आपको मिलियन यहां पर पहले लिखना पड़ेगा, मिलियन की डिजिट। अगेन आप प्लेस वैल्यू टेबल को देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। 1 मिलियन में आपकी कितनी डिजिट्स आई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 डिजिट्स आई। अब हमें देखना है कि कितने लाख के इक्वल होता है। इट मीन्स अब हमें इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल को देखना है कि 1 लाख में कितने डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ देखिएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया 1 लाख।
और 1 लाख में कितनी डिजिट्स आई? 1 2 3 4 5 6। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 1 डिजिट्स का। तो अगर हमें लाख को मिलियन के इक्वल करना है तो इसको कितने से इंटू करोगे? 10 से। कितने से करोगे? 10 से। इट मीन्स 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, अब आपको आज का जितना भी ये होमवर्क आपको करवाया गया है, यहाँ बोर्ड पे जो आपको करवाए गए हैं वो आपको मैथ्स की नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। वेरी गुड।